अगर आप जर्मनी आने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जर्मनी ने कुछ न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जिनका इम्पैक्ट ना सिर्फ इंटरनेशनल लोगों पे होगा बल्कि फैमिलीज़ और उन लोगों पे भी होगा जो जॉब के लिए यहाँ आना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल ये रूल इंटरनेशनल लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं और इस वीडियो में हम ऐसे 7 रूल्स या न्यूज़ की बात करेंगे। 7 में से 6 गुड न्यूज़ हैं जिनसे इंटरनेशनल लोगों को हेल्प होगी और एक बुरी न्यूज़ भी है जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गुड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं जो कि है स्टूडेंट्स से रिलेटेड। तो न्यूज़ ये है कि स्टूडेंट्स के अलाउड वर्किंग आवर्स बढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह कि आपको पता होगा कि जर्मनी में कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट एक साल में 120 फुल डेज़ या 240 हाफ डेज़ काम कर सकता है, लेकिन एक न्यू लॉ अंडर कंसीडरेशन है जिसके बाद स्टूडेंट्स 140 फुल डेज़ या 280 हाफ डेज़ काम कर सकेंगे, जिसका ये मतलब है कि स्टूडेंट्स एक साल में 20 फुल डेज़ ज़्यादा काम कर सकेंगे और इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि कितने ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे तो हम जल्दी से एक क्विक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 फुल डेज़ का मतलब 160 आवर्स, और अगर हम 160 आवर्स को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मिनिमम वेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो तकरीबन 2000 यूरो बनते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स एक साल में एग्जिस्टिंग इनकम से 2000 यूरो ज़्यादा कमा सकेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो हमने कैलकुलेशन किया है ये वर्स्ट केस में है या मिनिमम वेज पे है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 12 यूरो पर आवर से ज़्यादा ही कमाते हैं। अच्छा, इसमें वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ करने से दोनों का फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स का भी और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी, क्योंकि जर्मनी में लेबर शॉर्टेज की कमी है और जर्मनी में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनके वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ करके ये अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है और स्टूडेंट्स का ये फ़ायदा है कि वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लाइक रियल टाइम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो होपफुली सून हम ये रूल इन एक्शन देखेंगे। और अब सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं, वो ये है कि फेडरल कैबिनेट ने 5 ईयर सिटीजनशिप लॉ अप्रूव कर दिया है। इसका ये मतलब है कि जर्मनी में 5 साल लीगली स्टे के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखने में तो ये एक सिंपल सा लॉ है, लेकिन आई कंसीडर दिस लॉ एज ह्यूज डेवलपमेंट, क्योंकि इससे पहले आपको जर्मनी में अपनी ज़िंदगी के प्रीशियस 8 साल गुजारने होते थे और फिर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये 5 साल में मुमकिन है। और हाँ, अगर आपके पास जर्मन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हों या अचीवमेंट्स हों तो ये इवन 3 साल में भी पॉसिबल है। इस लॉ की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें डुअल सिटीजनशिप भी अलाउ कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जर्मन सिटीजनशिप हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं दोनों सिटीजनशिप्स रख सकता हूँ, विच इज़ ऑसम। क्योंकि माजी में ये होता था कि मुझे जर्मन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़नी होती थी, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है और आप दोनों नेशनैलिटीज़ रख सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और अब थर्ड न्यूज़ की बात करते हैं जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो ये कि आप जर्मनी में अपने पेरेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए बुला सकते हैं। पहले ये होता था कि आपके पेरेंट्स मैक्सिमम 3 महीने के लिए आ सकते थे विजिट वीज़ा पे और 3 महीने बाद उनको हर सूरत वापस जाना होता था, क्योंकि जर्मनी जो है वो आपके पेरेंट्स को आपकी इमीडिएट फैमिली कंसीडर नहीं करता और आपकी जो स्पाउस और जो आपके बच्चे हैं वो आपकी इमीडिएट फैमिली कंसीडर होते हैं और वो आपके साथ रह सकते हैं। लेकिन न्यू रूल इंप्लीमेंट होने के बाद आपको पेरेंट्स को बुलाना भी आसान होगा और पॉसिबल होगा। तो अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक जो नेक्स्ट लोग आएंगे ब्लू कार्ड पे मार्च 2024 से, उसके बाद वाले लोग इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं और अभी तक एग्जिस्टिंग लोगों का नहीं पता कि उनके बारे में क्या होगा। मज़ीद न्यूज़ अभी आना बाकी हैं। ओबियसली इसमें बहुत सारी क्लैरिटीज़ चाहिए, कितने फैमिली मेम्बर आ सकते हैं, कितने अरसे के लिए आ सकते हैं और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस का क्या होगा या आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपके रहने की अकोमोडेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स अभी आना बाकी हैं और मज़ीद क्लैरिफाई होगा और रूल्स को इम्प्लीमेंट होने में मज़ीद चंद माह लग सकते हैं। और अब फोर्थ न्यूज़ की बात करते हैं जो कि है चेंजेस इन ब्लू कार्ड। जिस तरह कि आपको पता है कि ब्लू कार्ड एक वर्क परमिट ही होता है, लेकिन उसमें सैलरी थ्रेशोल्ड एक ख़ास हद से ज़्यादा होती है। तो पहले क्या होता था कि नॉन स्टेम फील्ड्स के लिए जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो 58,000 यूरो एनुअली था और स्टेम फील्ड्स के लिए जो था वो 45,000 यूरो एनुअली था। लेकिन इन दोनों सैलरी थ्रेशोल्ड्स को कम कर दिया गया है। जो नॉन स्टेम फील्ड्स हैं उसमें सैलरी थ्रेशोल्ड 43,000 कर दिया गया है और स्टेम फील्ड्स में अराउंड 39,000 यूरो एनुअली कर दिया गया है। पहले बोटलनेक प्रोफेशन या शॉर्टेज प्रोफेशंस में सिर्फ स्टेम फील्ड्स को कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब उन फील्ड्स में इंक्रीज़ कर दिया गया और फील्ड्स भी शामिल कर दी गई हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो ये प्रोफेशंस या ये फील्ड्स भी बोटलनेक प्रोफेशंस में शामिल कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये फील्ड्स वाले भी अराउंड 39,000 यूरो एनुअली के साथ ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। आप समझ रहे होंगे कि ये सैलरी थ्रेशोल्ड अगर कम कर दी गई है तो शायद आपको सैलरी कम मिलेगी, तो इसका आपके सैलरी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो सैलरी आपकी फ़िक्स होनी है वो आपकी और एम्प्लॉयर की अंडरस्टैंडिंग है कि आपने क्या सैलरी फ़िक्स करनी है। ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे है और ये थ्रेशोल्ड कम करने का ये मकसद है ताकि ज़्यादा लोग ब्लू कार्ड के लिए अचीव कर सकें, ज़्यादा लोग ब्लू कार्ड हासिल कर सकें। तो ब्लू कार्ड हासिल करने का जिस तरह आपको पता है पर्क्स होते हैं, जल्दी आपको पीआर मिल जाती है, आप स्पाउस को ला सकते हो विदाउट जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। तो इस तरह ये गवर्नमेंट चाहती है कि आपको ये पीआर और नेशनैलिटी तक ईजी एक्सेस दे के लोगों को जर्मनी में ला सके।
क्योंकि जिस तरह पता है जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर एक बड़ा मसला है, तो जर्मन गवर्नमेंट को भी ये पता है कि अब वो जर्मन बैरियर को तो वो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे अल्टरनेट रास्ते निकाल रहे हैं कि चलो इनको पीआर जल्दी ऑफर कर दो, ब्लू कार्ड ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल कर दो, सिटीजनशिप जल्दी दे दो ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। क्योंकि अभी जो करंटली आपको पता है कि जर्मनी में जो स्किल शॉर्टेज है, स्किल लेबर शॉर्टेज है, वो ऑल टाइम हाई है। मतलब बहुत सी ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं और इनको स्किलफुल लोग चाहिए, तो इसलिए ये सारा ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट्स भी इन्होंने कम की हैं और इसमें चेंजेस किए हैं। और अब फिफ्थ न्यूज़ की बात करते हैं, जिसमें आपकी डिग्रीज़ की अहमियत कम होने जा रही है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की अहमियत ज़्यादा होने जा रही है। एंड आल्सो इट मेक सेंस। तो बेसिकली इस न्यूज़ में 3 सब न्यूज़ हैं। नंबर 1 ये कि पहले ये होता था कि आप ब्लू कार्ड किसी और फील्ड में नहीं ले सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल की फील्ड से होता और मैं आईटी की फील्ड में जॉब हासिल करना चाहता तो मुझे ब्लू कार्ड नहीं मिलता था, क्योंकि वो मेरी रेलिवेंट फील्ड नहीं थी। लेकिन अब फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकेगा कि आप किसी भी फील्ड से हों और दूसरी फील्ड में कोई वाइट कॉलर जॉब हासिल करना चाहें तो ये आपके लिए पॉसिबल होगा। और दूसरी सब न्यूज़ ये कि आईटी वालों के लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट, फॉर्मल डिग्री की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है। इसका मतलब अगर आप आईटी की फील्ड से हैं और आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, तो तब भी आप ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले ये होता था कि डिग्री के बगैर आपको ब्लू कार्ड नहीं मिलता था, वो लाजमी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब इस मामले में भी पेशरफ्त हो रही है और सून इस लॉ को जो है वो इंप्लीमेंट कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लाइक किसी के पास अगर एक्सपीरियंस हो आईटी का, आईटी में चाहिए एक्सपीरियंस होता है, डिग्री की तो ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, तो ये रूल भी होपफुली सून इंप्लीमेंट होगा। इसके अलावा थर्ड सब न्यूज़ वो ये है कि पहले ये होता था कि आपको ब्लू कार्ड लेने के लिए या वर्क परमिट लेने के लिए आपकी जो डिग्री है उसको जर्मन में लाजमी इक्विवेलेंट कराना होता था, जिस तरह हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में भी देखा है ब्लू कार्ड वाली में, कि पहले आपको इनेबियन डेटाबेस में चेक करना होता था वहाँ पे है नहीं, अगर नहीं है तो फिर आपको जैब के थ्रू वो अटेस्ट कराना होता था, वो इक्विवेलेंट कराना होता था जर्मन स्टैंडर्ड के मुताबिक। लेकिन अगर अब फ्यूचर में ये होने जा रहा है कि अगर आपके पास दो या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो तो फिर आपको डिग्री यहाँ पे इक्विवेलेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बस इतना ज़रूरी होगा कि आपकी जो डिग्री है वो आपके होम कंट्री में जो अटेस्टेड हो, वहाँ पे जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो, तो ये रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे ये अटेस्ट कराने का, ये इक्विवेलेंट कराने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है और फिर लोग इसलिए यहाँ पे जर्मनी को प्रेफर नहीं करते ब्यूरोक्रेसी और ये लंबे प्रोसेसेस की वजह से। तो ये भी फ्यूचर में ख़त्म होने जा रहे हैं। बैड न्यूज़ की बात करने से पहले आखिरी गुड न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो कि है चांसन कार्टे या फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड से मुतल्लिक। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली क्या है, ये एक तरह का जॉब सर्च वीज़ा है जिसमें आप यहाँ आके जॉब सर्च कर सकते हो। जिस तरह हमने ब्लू कार्ड पे एक वीडियो बनाई तो लोगों ने नीचे कमेंट किया कि भाई यहाँ पे बैठ के जॉब ऑफर नहीं मिलती लोकेशन की वजह से, तो दैट्स ट्रू कि लोकेशन की वजह से आपको कम रिस्पांस मिलता है। लेकिन फिर उसका अल्टरनेटिव ये अपॉर्चुनिटी कार्ड इन्होंने मुतारिफ कराया, जिसके ज़रिए आप जर्मनी में आके यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो। तो और इसमें जो इसकी ड्यूरेशन होगी वो 1 साल की होगी। और आप सोच रहे होंगे कि पहले भी तो एक जॉब सीकर वीज़ा था, तो यस दैट्स ट्रू, लेकिन वो जॉब सीकर वीज़ा जो है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता था और उसमें आपको यहाँ जब 6 महीने के लिए आप आ जाते थे तो उसमें आप काम भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अपॉर्चुनिटी कार्ड में ये होगा कि आपको 1 साल का वक्त दिया जाएगा और एक्सटेंडेबल होगा, और उस दौरान में जब आप जॉब सर्च कर रहे होंगे तो 20 आवर्स पर वीक आप काम भी कर सकते होंगे। इसका मतलब जो उसमें ब्लॉग अकाउंट तो रिक्वायरमेंट होगी ही, वो ब्लॉग अकाउंट तो आपका सेव रहेगा, और जो आप 20 आवर्स पर वीक करेंगे तो वो आपके डेली एक्सपेंसेस या मंथली एक्सपेंसेस या उससे वो खर्च होते रहेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड, और इसमें इसको हासिल करने के लिए जो आपको 6 पॉइंट्स गैदर करने होंगे, और ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है जिसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है पॉइंट्स हासिल करने का। फॉर एग्जांपल आपका जॉब एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अगर इससे मुतल्लिक आपको मज़ीद जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, जिससे आप चांसन कार्टे के मुतल्लिक या अपॉर्चुनिटी कार्ड के मुतल्लिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये रूल्स पास भी होंगे या कब इंप्लीमेंट होंगे, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जो है वो कोशिश करूँगा कि अपडेटेड रखूँ। तो अगर आप 2 महीने के बाद भी देखने आएंगे तो होपफुली आपको अपडेटेड लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वेदर वो लॉ अप्रूव हुआ है, कब इंप्लीमेंट होगा या कैसे होगा। और अब बैड न्यूज़ की बात करते हैं, वो ये है कि जर्मनी की नंबर 1 पब्लिक यूनिवर्सिटी ने ट्यूशन फ़ी इंट्रोड्यूस करा दी है। जर्मनी जो कि फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ट्यूशन फ़ी इंट्रोड्यूस कराने का सोच रही हैं। बेसिकली जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं और हर स्टेट के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी चार्ज करे या ना करे। जर्मनी में ऑलरेडी एक स्टेट ऐसी है जहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आपको ट्यूशन फ़ी देनी पड़ती है। उस स्टेट का नाम है बादन-व्युर्टमबर्ग, और अब उसकी हमसाया स्टेट बवारिया ने 2023 के आगाज़ में एक एक्ट पास किया है, हायर एजुकेशन इनोवेशन एक्ट। तो उस एक्ट के तहत बवारियन यूनिवर्सिटीज़ को ये इख्तियार मिल गया है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी चार्ज कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती। तो बेसिकली अब सुनने में आया है कि 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरह का प्लान कर रही हैं। सबसे पहले जो एग्जीक्यूट किया है वो TUM ने किया है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख, जो कि जर्मनी की 9 सालों से नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो उसमें अब जो बैचलर, उनकी वेबसाइट के मुताबिक जो बैचलर के स्टूडेंट हैं नेक्स्ट विंटर सेमेस्टर के लिए, उनसे पर सेमेस्टर 2 से 3 हज़ार यूरो चार्ज किया जाएगा, जबकि मास्टर्स वालों से
4000 से 6000 यूरो पर सेमेस्टर चार्ज किया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फ़ीस है ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से चार्ज होगी। जो EU के 26 ममालिक हैं उनके बच्चे अब भी यहाँ पे फ्री एजुकेशन हासिल करेंगे। इक्वालिटी देख रहे हैं आप। मगर अब सवाल यह है कि क्या जर्मनी से ओवरऑल फ्री एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी? तो नंबर 1 तो इस तरह का कोई रूल अंडर कंसिडरेशन नहीं है फेडरल लेवल पे कि तमाम यूनिवर्सिटी से फ्री एजुकेशन ख़त्म की जाए। और नंबर 2 ये कि आई डोंट थिंक कि करीब फ्यूचर में इसका कोई प्लान भी है इनका, क्योंकि जिस तरह कि आपको पता है कि स्किल लेबर शॉर्टेज है यहाँ पे, तो उसको देखते हुए क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं उसमें से 1/3 स्टूडेंट यहीं पे रह जाते हैं और इन्हीं की इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि शुरू में तो जर्मन गवर्नमेंट के पैसे लगते हैं फ्री एजुकेशन देने पे, सारी चीज़ें वो खुद बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट पे एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बाद में जहाँ पे स्टूडेंट स्टे करते हैं तो इनकी इकॉनमी को सपोर्ट करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि बहुत जल्द ये इम्प्लीमेंट होगा कुछ इस तरह का रूल, लेकिन अगर हुआ भी तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा इस तरह स्टेट लेवल पे और फिर कुछ अरसा लग जाएगा इसको। तो जर्मनी में अभी भी फ्री एजुकेशन है और अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो समर सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, आप बेशक कर सकते हैं। एंड आल्सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी तो यू कैन बुक ए कॉल, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। और जाते जाते फाइनल डिस्क्लेमर, आई एम नॉट एन इमिग्रेशन एक्सपर्ट, आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है। दिस वीडियो वाज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।